नहीं प्लीज़, अब बस और कुछ मत कहिए, क्योंकि सच यही है कि आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर मैंने अपने लिए बोलने की हिम्मत जुटाई है, तो उसकी वजह वही लोग हैं जिन्होंने हर मोड़ पर हर हाल में बिना किसी शर्त के मेरा साथ दिया है। और मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आगे भी मैं उन्हीं के साथ चलना चाहती हूँ, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं भरोसे से बनते हैं, और धैर्य और दुआ का रिश्ता वही भरोसा है जिस पर किसी को भी सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, चाहे वो नीतू हो या कोई और रही बात विक्रांत सनूजा की, तो सच्चाई ये है कि वो धैर्य जी की अच्छाई के आधे परस के बराबर भी नहीं है, और चाहे वो लाख कोशिश कर ले, चाहकर भी वो कभी धैर्य जी जैसा इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ लोग नाम से बड़े होते हैं और कुछ अपने किरदार से, और धैर्य जी ने हर बार अपने कर्मों से खुद को साबित किया है। इसीलिए प्लीज़ मेरे दोस्त को स्वार्थी कहना बंद कीजिए, क्योंकि जिसने बिना किसी उम्मीद के मेरा हाथ थामा, जिसने मुझे गिरते हुए नहीं बल्कि संभलते हुए देखा, वो स्वार्थी नहीं हो सकता। और यही वजह है कि आज मैं नीतू से साफ साफ कह रही हूँ कि अगर उसने जाकर विक्रांत को दुआ के बारे में कुछ भी बताया, अगर उसने सच के नाम पर रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, तो समझ ले कि उस पल के बाद मेरा और उसका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ रिश्ते समझौतों पर नहीं, इज्जत पर टिके होते हैं, और जब इज्जत ही नहीं रही तो रिश्ता भी नहीं रहता। और यही फैसला आज मन्नत ने लिया है, नीतू से अपना रिश्ता तोड़ने का, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी डर के, क्योंकि अब मन्नत को किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। उसे पता है कि कौन उसके साथ खड़ा था जब सबने सवाल उठाए, कौन उसके साथ रहा जब दुनिया ने पीठ मोड़ ली, और यही सच कल कलर्स के शो मन्नत में सबके सामने आएगा, जहां मन्नत नीतू को आईना दिखाएगी और बता देगी कि धैर्य और दुआ के रिश्ते पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना ज़रूरी होता है। और यही वो पल होगा जहां रिश्तों की असलियत सामने आएगी, दोस्ती, भरोसा और वो फैसला जो मन्नत की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। अब सवाल ये नहीं रह गया कि सच क्या है, सवाल ये है कि सच सुनने की हिम्मत किसमें है। क्योंकि जब मन्नत ने नीतू से रिश्ता तोड़ने का फैसला किया था, तब वो फैसला गुस्से में नहीं बल्कि पूरी होश हवास में लिया गया था, और यही बात नीतू को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि उसे लगा था कि मन्नत डर जाएगी, चुप रह जाएगी या फिर हालात के आगे झुक जाएगी। लेकिन मन्नत ने वही किया जो कोई भी खुददार इंसान करता है, उसने अपने आत्मसम्मान को चुना, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, क्योंकि नीतू को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि मन्नत अब उसकी बातों में नहीं आ रही, उसकी धमकियों से नहीं डर रही, और सबसे बड़ी बात, वो विक्रांत तक दुआ का सच पहुंचाने से उसे रोक रही है। नीतू को लगता है कि अगर विक्रांत को सब कुछ पता चल गया तो खेल उसके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि विक्रांत भले ही बाहर से जितना मजबूत दिखे, अंदर से उतना ही खोखला है। उसे सच से नहीं, अपनी छवि से प्यार है, और यही वजह है कि नीतू बार बार मन्नत पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, उसे समझाने के नाम पर डराती है, और डराने के नाम पर भावनात्मक ब्लैकमेल करती है। लेकिन मन्नत अब वो लड़की नहीं रही जो हर बात पर खुद को दोषी मान ले, क्योंकि उसने देख लिया है कि जब हालात सबसे बुरे थे तब कौन उसके साथ खड़ा था और कौन पीठ पीछे उसकी जिंदगी को तमाशा बना रहा था। धैर्य और दुआ का रिश्ता सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो उस भरोसे की मिसाल है जिसे तोड़ने की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। और यही बात मन्नत नीतू को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पर सवाल उठाने से पहले इंसान को अपनी सोच साफ करनी पड़ती है। लेकिन नीतू की परेशानी ये है कि उसे सवाल नहीं, जवाब चाहिए, और दो जवाब वो विक्रांत के सामने रखना चाहती है ताकि खुद को सही साबित कर सके। मगर मन्नत जानती है कि अगर सच गलत हाथों में चला गया तो वो सच नहीं रहता, वो सिर्फ एक हथियार बन जाता है, और विक्रांत जैसे लोग सच को हथियार की तरह इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। इसीलिए मन्नत एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि उसे पता है कि अब जरा सी चूक हुई तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटेगा बल्कि कई जिंदगियां बिखर जाएंगी। उधर विक्रांत को भी कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगता है कि उसके आसपास कुछ तो ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। उसे नीतू के बदले बदले व्यवहार पर शक होने लगता है, और वो खुद से सवाल करने लगता है कि क्या सच में वो सब वैसा है जैसा उसे दिखाया जा रहा है। लेकिन अहंकार इंसान को सच देखने नहीं देता, और विक्रांत का अहंकार उसे हर बार यही यकीन दिलाता है कि वो सही है, बाकी सब गलत। यही सोच उसे धीरे धीरे अकेला करती जा रही है, और इसी बीच मन्नत और दुआ के बीच का रिश्ता और मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया सवाल पूछ रही होती है तब दुआ बिना सवाल किए मन्नत के साथ खड़ी रहती है, और यही वो फर्क है जो रिश्तों को खास बनाता है। मन्नत को अब इस बात की परवाह नहीं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, या कल को कौन किसके खिलाफ खड़ा होगा। उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि वो आईने में खुद को देखकर शर्मिंदा ना हो, और यही सोच
उसे नीतू से अलग रास्ते पर ले आती है। एक ऐसा रास्ता जहां डर नहीं बल्कि सच्चाई है, जहां मजबूरी नहीं बल्कि चुनाव है। और यही वो मोड़ है जहां से मन्नत की कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि खुद को पाने की कहानी बन जाती है। और आने वाले वक्त में यही फैसले तय करेंगे कि कौन साथ निभाने लायक था और कौन सिर्फ मौके का इंतजार कर रहा था। नहीं, प्लीज अब बस और कुछ मत कहिए, क्योंकि सच यही है कि आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर मैंने अपने लिए बोलने की हिम्मत जुटाई है, तो उसकी वजह वही लोग हैं जिन्होंने हर मोड़ पर, हर हाल में बिना किसी शर्त के मेरा साथ दिया है। और मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में आगे भी मैं उन्हीं के साथ चलना चाहती हूँ, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं भरोसे से बनते हैं। और धैर्य और दुआ का रिश्ता वही भरोसा है जिस पर किसी को भी सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, चाहे वो नीतू हो या कोई और रही बात विक्रांत सनूजा की, तो सच्चाई ये है कि वो धैर्य जी की अच्छाई के आधे पास के बराबर भी नहीं है। और चाहे वो लाख कोशिश कर ले, चाहकर भी वो कभी धैर्य जी जैसा इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ लोग नाम से बड़े होते हैं और कुछ अपने किरदार से। और धैर्य जी ने हर बार अपने कर्मों से खुद को साबित किया है। इसीलिए प्लीज मेरे दोस्त को स्वार्थी कहना बंद कीजिए, क्योंकि जिसने बिना किसी उम्मीद के मेरा हाथ थामा, जिसने मुझे गिरते हुए नहीं बल्कि संभलते हुए देखा, वो स्वार्थी नहीं हो सकता। और यही वजह है कि आज मैं नीतू से साफ साफ कह रही हूँ कि अगर उसने जाकर विक्रांत को दुआ के बारे में कुछ भी बताया, अगर उसने सच के नाम पर रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, तो समझ ले कि उस पल के बाद मेरा और उसका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ रिश्ते समझौतों पर नहीं, इज्जत पर टिके होते हैं, और जब इज्जत ही नहीं रही तो रिश्ता भी नहीं रहता। और यही फैसला आज मन्नत ने लिया है, नीतू से अपना रिश्ता तोड़ने का, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी डर के। क्योंकि अब मन्नत को किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। उसे पता है कि कौन उसके साथ खड़ा था जब सबने सवाल उठाए, कौन उसके साथ रहा जब दुनिया ने पीठ मोड़ ली। और यही सच कल कलर्स के शो मन्नत में सबके सामने आएगा, जहां मन्नत नीतू को आईना दिखाएगी और बता देगी कि धैर्य और दुआ के रिश्ते पर उंगली उठाने से पहले अपनी गिरेबान में झांकना ज़रूरी होता है। और यही वो पल होगा जहां रिश्तों की असलियत सामने आएगी, दोस्ती, भरोसा और वो फैसला जो मन्नत की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। अब सवाल ये नहीं रह गया कि सच क्या है, सवाल ये है कि सच सुनने की हिम्मत किस में है। क्योंकि जब मन्नत ने नीतू से रिश्ता तोड़ने का फैसला किया था, तब वो फैसला गुस्से में नहीं बल्कि पूरी होशो हवास में लिया गया था। और यही बात नीतू को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि उसे लगा था कि मन्नत डर जाएगी, चुप रह जाएगी या फिर हालात के आगे झुक जाएगी। लेकिन मन्नत ने वही किया जो कोई भी खुददार इंसान करता है, उसने अपने आत्मसम्मान को चुना। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, क्योंकि नीतू को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि मन्नत अब उसकी बातों में नहीं आ रही, उसकी धमकियों से नहीं डर रही, और सबसे बड़ी बात, वो विक्रांत तक दुआ का सच पहुंचाने से उसे रोक रही है। नीतू को लगता है कि अगर विक्रांत को सब कुछ पता चल गया तो खेल उसके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि विक्रांत भले ही बाहर से जितना मजबूत दिखे, अंदर से उतना ही खोखला है। उसे सच से नहीं, अपनी छवि से प्यार है। और यही वजह है कि नीतू बार बार मन्नत पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, उसे समझाने के नाम पर डराती है और डराने के नाम पर भावनात्मक ब्लैकमेल करती है। लेकिन मन्नत अब वो लड़की नहीं रही जो हर बात पर खुद को दोषी मान ले, क्योंकि उसने देख लिया है कि जब हालात सबसे बुरे थे तब कौन उसके साथ खड़ा था और कौन पीठ पीछे उसकी जिंदगी का तमाशा बना रहा था। धैर्य और दुआ का रिश्ता सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो उस भरोसे की मिसाल है जिसे तोड़ने की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। और यही बात मन्नत नीतू को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पर सवाल उठाने से पहले इंसान को अपनी सोच साफ करनी पड़ती है। लेकिन नीतू की परेशानी ये है कि उसे सवाल नहीं, जवाब चाहिए, और वो जवाब वो विक्रांत के सामने रखना चाहती है ताकि खुद को सही साबित कर सके। मगर मन्नत जानती है कि अगर सच गलत हाथों में चला गया तो वो सच नहीं रहता, वो सिर्फ एक हथियार बन जाता है। और विक्रांत जैसे लोग सच को हथियार की तरह इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। इसीलिए मन्नत एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि उसे पता है कि अब जरा सी चूक हुई तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटेगा बल्कि कई जिंदगियां बिखर जाएंगी। उधर विक्रांत को भी कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगता है कि उसके आसपास कुछ तो ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। उसे नीतू के बदले बदले व्यवहार पर शक होने लगता है और वो खुद से सवाल करने लगता है कि क्या सच में वो सब वैसा है जैसा उसे दिखाया जा रहा है। लेकिन अहंकार इंसान को सच देखने नहीं देता, और विक्रांत का अहंकार उसे हर बार यही यकीन दिलाता है कि वो सही है, बाकी सब गलत।
यही सोच उसे धीरे धीरे अकेला करती जा रही है। और इसी बीच मन्नत और दुआ के बीच का रिश्ता और मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया सवाल पूछ रही होती है तब दुआ बिना सवाल किए मन्नत के साथ खड़ी रहती है। और यही वो फर्क है जो रिश्तों को खास बनाता है। मन्नत को अब इस बात की परवाह नहीं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, या कल को कौन किसके खिलाफ खड़ा होगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो आईने में खुद को देखकर शर्मिंदा ना हो। और यही सोच उसे नीतू से अलग रास्ते पर ले आती है, एक ऐसा रास्ता जहां डर नहीं बल्कि सच्चाई है, जहां मजबूरी नहीं बल्कि चुनाव है। और यही वो मोड़ है जहां से मन्नत की कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि खुद को पाने की कहानी बन जाती है। और आने वाले वक्त में यही फैसले तय करेंगे कि कौन साथ निभाने लायक था और कौन सिर्फ मौके का इंतजार कर रहा था।